हेलो दोस्तों, जीपीएस मोबाइल वाला आप सभी को स्वागत करता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि AKU का 857 DW प्लस है जो हॉट एयर गन है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो हो इसको जो है फिटिंग करते हैं और किस तरीके से चलाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट AC है। ठीक है, 580 वाट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा कुछ इसके अंदर डिटेल्स बताया गया है। मेड इन चाइना यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और आप लोग को हम दिखाने का कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से पैकिंग आता है और इसके अंदर क्या क्या आता है। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पैकिंग होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट में जो है ये समस्या नहीं आता है। इसके साथ में एक मैनुअल बुक दिया जाता है जो कि इसके अंदर फंक्शन को बताता है कि क्या किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कॉइल वगैरह अगर इसका खराब हो जाए तो किस तरीके से जो है आप कॉइल वगैरह को लगा सकते हैं। ये दो लैंग्वेज में यहाँ पे आपको शो करेगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक जो है चाइना लैंग्वेज। ठीक है, तो आप देख पाए कि बुक के अंदर जो है इतने कुछ जो है आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से जो है आपको पैकिंग के साथ मिलता है। इसके साथ में यहाँ पे देख सकते हैं नोजल, और जो है साइड में है क्या है, यहाँ पे मैग्नेट जो होता है, जो कि इसमें ऑटो कट ये आए होता है असेंबली, जो कि आप इसे यूज करते हैं। ठीक है, हैंडल को रखने में। ठीक है, तो चलिए इसको हम आप लोग को पूरा डिटेल्स दिखा रहे हैं, सारा कुछ दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसको हम बाहर की ओर निकाल लेते हैं और हम आप लोग को यहाँ पे दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए इसे जब बाहर की ओर ना निकले तो आप इसे उल्टा कर दे, जिस तरीके से मैंने इसको करके निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखे कि निकल गया, तो अब इसको किस तरीके से जो है क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ हम बताने वाले हैं, बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो का अगर स्किप करते हैं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा किस तरीके से क्या फिटिंग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है इसका हैंडल जो दिया है बहुत ही अच्छा दिया है और लंबा भी दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना लंबा जो है ये इसका पाइप है। ठीक है, अब इसी के साथ एक जो है इसका सेंसर होता है जिसको हम बोलते हैं हैंडल स्टैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि आप इसके ऊपर जो है जैसे ही आप हैंडल को रखते हैं तो क्या है, ये जो है ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको हम किस तरीके से जो है ओपन करते हैं और किस तरीके से जो है इसको लगाते हैं, फिक्सिंग करते हैं, वो भी हम आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है यहाँ पे ले लिए हैं और इसको हम सही तरीके से देख सकते हैं दोनों तरफ आपको दिया गया है। जिस तरह आपको जो है ना सेटअप करने में अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं, कहीं भी, इधर भी उधर भी। तो चलिए इसको जो है हम इस तरफ फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि उस तरफ जो है फिटिंग के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उसको हम चेंजिंग किस तरीके से करेंगे वो भी हम आप लोग को यहाँ पे दिखाएंगे। सारा कुछ दिखाएंगे कि अगर दूसरे साइड लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे। अभी जो वो हमारा दिया हुआ है सेंसर वो उस साइड लगाने को है, लेकिन हम इस साइड लगाएंगे। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद में सारा कुछ हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको हम ओपन किए। अब क्या है, ये इस तरीके से जो है फिटिंग नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, तो अब हम इसको किस तरीके से फिटिंग करेंगे वो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो फिटिंग होगा उस साइड हम बहुत ही आराम से हो जाएगा, लेकिन हम इसको चेंजिंग करके आपको दिखाने का यहाँ मकसद हमारा ये है कि आप भी जान पाए कि हम इसको दूसरे तरफ जो है किस तरीके से फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो है ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कितने आसानी से लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरफ नहीं लग रहा है तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद में हम आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको जो है फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू को जो है हम ओपन कर लेते हैं, सारे स्क्रू को, उसके बाद में हम सारा कुछ आप लोग को दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको काम को हो बहुत ही जल्द हम करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने ओपन किया और उल्टा के साथ घुटा करके इसको दोबारा से हमने फिर इसको जो है फिटिंग कर दिया। जैसे ही फिटिंग किए तो आप देख सकते हैं कि क्या है, अब इस तरफ जो है लगने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम इस तरफ इसको जो है फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग कर लेने के बाद में और भी इसके अंदर फंक्शन है जो किस तरीके से वर्क करता है वो कुछ हम आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रू को फटाफट हम टाइट कर लेते हैं और फिर हम आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यूज करने के लिए हमें क्या क्या बातों को हमें ध्यान देना है, किस तरीके से यूज करना है, बिल्कुल हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इसको जो है किस तरीके से जो है यूज करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ये जो है हमारा फिट हो चुका है। दूसरे वाले स्क्रू को जो है हम टाइट कर लेते हैं। टाइट कर लेने के बाद में अब दोबारा से दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं कि क्या फिटिंग हो चुका है कि नहीं। तो चलिए फिटिंग जो है हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर जो है हम लाइन को देते हैं और आप लोग को हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है इस तरीके से इसको हम फिटिंग कर दिए हैं। इस तरीके से जो है इसको रख लेंगे। चलिए एक इसके साथ नोजल को हम फिटिंग कर लेते हैं। नोजल आप प्रोवर में देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है, लेकिन 4 में आप कौन सा नोजल को ज़्यादा यूज होते हैं ये भी हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है। तो ये देख सकते हैं सीपी वगैरह पे काम करने के लिए बड़ा सा नोजल, ये देख सकते हैं कि आईसी वगैरह पे काम करने के लिए, ये भी जो है आईसी वगैरह पे काम करने के लिए, यानी सारा जो है यहाँ पे किस तरीके से आप कौन सी आईसी पे काम करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे कर लें। ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो है मैनुअल सारे काम को आप दोनों काम को कर सकते हैं। एमएमसी वगैरह, सीपीयू वगैरह, पावर आईसी वगैरह, कोयल वगैरह सारा कुछ इससे जो है ना निकाल सकते हैं। वो आपके हैंड में कितना प्रैक्टिस है वो यहाँ पे अब काम आएगा जो हम इसको फिटिंग कर दिए तो। ठीक है। तो अगर आप फिटिंग आपके हाथ के अंदर कला है तो आप किस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देख सकते हैं कि कितना ये फ्लक्चुएट कितना जो है हैवी होता है ये पाइप जो हम आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्यूब का जो ओरिजिनल का पहचान है इसी तरीके से जो है होता है। देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले दिया है। ठीक है। इसके अंदर पीछे में चलिए एक हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज को भी हम आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ड्राइवर से ओपन होता है फ्यूज। ठीक है। तो ड्राइवर से इसको हम ओपन कर लेते हैं। बाई चांस देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ऑन नहीं होता है तो हम पहले जो सबसे पहले हमारा यही होना चाहिए कि इस फ्यूज को हम चेक कर लें कि फ्यूज हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाया कि फ्यूज जो है कहाँ पे होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूज जो है यहाँ पे है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इस तरीके से हम इसको फिक्स कर लिए। चलिए इसके अंदर करंट को डालते हैं और चेकिंग करके आप लोग को दिखाते हैं कि क्या इसको हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाए कि एक साइड से नहीं दूसरे साइड से जो हैंडल लगने वाला था दूसरे साइड हम किस तरीके से फिटिंग किए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही मजबूत होता है ये। अब देखिए कि क्या है तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है। अब चलिए इसको करंट को डाल देते हैं, उसके बाद में हम आप लोग को दिखाते हैं। चलिए अब इसके अंदर करंट को डाल दिए। करंट यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पावर स्विच है, सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल बताने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही आप इसको उठाते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा चालू हो जाता है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे कम आप इसको हीटिंग 185 पे हमने सेट किया। सेटिंग कर लेने के बाद में हम जैसे ही इसको अपने हाथ में पकड़े ये जो है हमारा चालू हो चुका है देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही हैंडल को उठाते हैं सेंसर से, ठीक है, उसके बाद में ये चालू हो जाता है। अब इसको डायरेक्टली आपको इस तरीके से बंद कभी भी नहीं करना है। ठीक है। आप इसके ऊपर जैसे ही रखेंगे देखिए टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ये लो होते जाएगा। अगर आप इसे क्या करेंगे तो स्विच से पावर ऑफ कर देंगे तो ये जो हमारा हैंडल है ना ये खराब हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो है ओपन हो चुका है, इस तरीके से चलता है। अब देखिए एक दिया है यहाँ पे एयर, ठीक है, दूसरा दिया है हीट, यानी दोनों दिया है। आप जो है टेम्परेचर को कम से कम यहाँ पे 100 रखेंगे तभी चलेगा। ठीक है। 0 आप करने के लिए सोचेंगे तो 0 जो है ये नहीं हो पाएगा। जैसे ही इसको रखिएगा बंद हो जाएगा, जैसे ही इसको उठाइएगा चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑटो है। ठीक है। इसे कभी भी पावर ऑफ वाले बटन को नहीं प्रेस करना है जब इसे हम ऑन करते हैं। तो अगर ज़्यादा आपको टाइम आपको ऑफ रखना है तो फिर पावर ऑफ वाले बटन को जो है आप दबा करके रख सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए, अगर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है, हमेशा आपको काम करते रहना 10 मिनट 15 मिनट पे, तो ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्लास बेसिक टू एडवांस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा बैच प्रत्येक 1 तारीख को चालू होता है। आप दिए हुए नंबर पे संपर्क करें और क्लास को ज्वाइन करें। तो ये उम्मीद करते हैं कि सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।